राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में योगी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार माफिया और अपराधियों पर काफी सख्त है। अभी तक सरकार ने अपराधियों और माफियाओं की 1000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को या तो जब्त और ध्वस्त किया है। राज्यपाल ने सदन को बताया कि सरकार ने अभी तक 1019 कुख्यात माफिया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के दबाव में अपराधी लगातार कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गई है। अब तक विभिन्न प्रकार के माफियाओं में से 1019 को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस के भारी दबाव के कारण कई माफियाओं ने माननीय न्यायालयों में आत्मसमर्पण कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए भी सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसका जिक्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण में किया। उन्होंने बताया कि सरकार नए फॉरेंसिक लैब और साइबर थाने का गठन कर रही है। वहीं पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने के लिए अब तक 1,33,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी की बहाली की गई है। राज्यपाल ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों में 20% महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कुल 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों की स्थापना की गई है तथा पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस बल में लगातार भर्ती की कार्यवाही जारी है, जिसके अंतर्गत 20% महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अब तक लगभग 1,33,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई है। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत यूपी के 2,40,00,000 किसानों को मदद दी गई है। उन्होंने सदन के सदस्यों को ये जानकारी दी कि पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को 27,124 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण में मंडी परिषद का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि अब मंडी से बाहर भी किसान अपनी उपज को बिना किसी शुल्क पर बेच सकता है। उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को सरकार ने राहत पहुंचाई है। वहीं यूपी सरकार ने किसानों से 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 240 लाख किसानों को 27,124 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की चुकी है। प्रदेश में मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। कोरोना काल में दौरान फल एवं सब्जी किसानों के हित में 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को भारी राहत पहुंचाई गई। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केंद्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण में अपराध नियंत्रण को लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि इतनी सख्ती दिखाने के बावजूद आए दिन हो रहे क्राइम से यूपी की छवि पूरे देश में बिगड़ रही है। योगी सरकार को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।